जस्ट लुक एट दिस मेरे भाई, जस्ट लुक एट दिस। जो ऑरा यहाँ से आ रहा है ना, वी ऑलरेडी कैन फील इट थ्रू अ मांगा पैनल। दिस एंटायर चैप्टर शॉक्ड एवरी सिंगल वन पीस फैन। इस पैनल को देख के इस चैप्टर में लूफी का एक लाइन है, उसको याद आ रहा है, आई एम गेटिंग फकिंग गूज़बम्प्स। नहीं यार, यहाँ पर ओडा सेंसेई ने सच्ची में हमारे साथ मजे ले लिया। हम लोगों को समझाया क्या और दिखाया क्या कि ना, फर्स्ट एवर लोकी का जो इंट्रोडक्शन हुआ था एनिमेशन में, कुछ हम लोगों को ऐसा दिखाया था कि लोकी दिखने में कुछ ऐसा है। उसका जब सिलुएट रिवील हुआ था, इट वाज लाइक दिस सच्ची में। और ये देखने के बाद एवरी सिंगल वन पीस फैन थॉट कि भाई लोकी कुछ दिखने में ऐसा होने वाला, चोमू जैसा एक कैरेक्टर। बट इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग दैट वी नेवर इमेजिन्ड। आई रिपीट, we never imagined. Loki, the Prince of Elbaf, is giving a whole different vibe. इंट्रोडक्शन के साथ साथ लास्ट में जो उसका डायलॉग था ना, मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। कैरेक्टर के साथ, उसके वेट के साथ, उसका रेज, फकिंग चुम्मेश्वरी भाई। पूरे कम्युनिटी के लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेटेस्ट चैप्टर रीड करने के बाद, चैप्टर ऑलरेडी आ चुका है, इसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे। प्लस इसको छोड़ के भी ऐसे बहुत सारी चीजें एल्बफ में रिवील हुई जो शायद तुम लोगों ने मिस कर दिया हो। बट डोंट वरी, तुम्हारा भाई यहाँ पर है सब कुछ बताने के लिए। चलो आज का स्पेशल चैप्टर रिव्यू शुरू करता है। द चैप्टर स्टार्ट्स विद अदर ऑफ स्ट्रॉ हैट, जो लोग डॉडी एंड ब्रॉगी के साथ थे। हम लोगों को पता चला फ्रैंकी और बाकी सब लोग एक साथ मिलकर लूफी और बाकी सब लोगों को बहुत ज्यादा ढूंढा, बट उन लोगों को कुछ मिला ही नहीं। फ्रैंकी बोलता है, वॉरियर्स मेरी बात सुनो, हम लोग सर्च यहाँ पर ही खत्म करते हैं। इतना ढूंढने के बाद भी हमको हमारे स्क्वाड मिला नहीं, बट मैं इतना पक्का बोल सकता हूँ कि वो लोग ठीक है। तुम लोग शर्त लगा सकते हो कि वो लोग जिंदा, और उनको ढूंढने के लिए थैंक यू सो मच। आगे हम लोग देखते हैं, रॉबिन भी बोलती है फ्रैंकी ने सही बोला, हम लोग एल्बफ में चले जाते हैं, फिर हम लोग वेट करते हैं, वो लोग वहां पर आ ही जाएंगे। और आगे हम लोग इतना भी पता चला, लूफी और बाकी सब लोग को ढूंढते ढूंढते उन लोगों के पास खाना भी पूरा खत्म हो चुका, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो लोग अगर लूफी और बाकी सब लोग को ढूंढते रहेंगे तो वो लोग बिना खाए मर जाएंगे भाई। आगे डॉडी एंड ब्रॉगी बोलते हैं कि चलो उनके क्रूमेट्स ऐसे बोल रहे हैं तो सही होगा। तो आगे सब लोग डिसाइड कर लेते कि हम लोग अभी सीधा जा रहे हैं एल्बफ की तरफ। और आगे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं लूफी का एक बढ़िया रिएक्शन। वो बोलता है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इस पेड़ को देखो, ये पेड़ 1000 साल पुरानी है। आगे हम लोग एल्बफ के एक साइड का लुक दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग ने यग्द्रसिल का थोड़ा बहुत लुक देखा, प्लस एक कैसल देखा और एक ब्रिज को देख के रखा है। एवरी सिंगल थिंग इज सो फकिंग ह्यूज मेरे भाई। आई डोंट नो एनिमेशन के अंदर ये सब कुछ दिखाने कैसे वाला है, बिकॉज पूरे जगह पर हमारे स्ट्रॉ हैट्स इतना सा लग रहे थे भाई। वहां के पेड़, वहां के कैसल, वहां के ब्रिज, एवरी सिंगल थिंग इज ह्यूज। हम लोगों ने हमारे दिमाग में एल्बफ का इमेजिनेशन जैसे सेट किया था, ये एल्बफ उससे भी बेटर है। हम लोगों को लगा था एल्बफ इज फुल ऑफ ग्रीनरी, ऐसा नहीं है। एल्बफ के अंदर ठंड बहुत ज्यादा है, वहां पर बर्फ गिर रहा है भाई। आगे हम लोग देखते हैं, नामी बोलती है ये जगह इतना ही बड़ा है दैट इट्स मेकिंग मी डिजी। आगे हम लोग ब्रिज के सामने खड़े थे और हम लोग देखते हैं सामने से दो जायंट्स ब्रिज को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, और हमारे क्रूमेट्स ये देख के एक साइड में छुप जाता है। और हम लोगों ने आगे दो जायंट्स को देखा है। नंबर 1 न्यू जायंट्स पायरेट्स का जो कुक है, दैट इज गोल्डबार्ज, एंड नंबर 2 न्यू जायंट पायरेट्स का जो शिप डॉक्टर है, जर्ट, उनको भी हम लोगों ने देख लिया है। अरे मैडम तो सेक्सी है भाई। आगे हम लोगों ने मैडम बोलते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हजरुद्दीन ने उस चोमू का हमारे क्रू में क्यों शामिल किया। चोमू मतलब रोडो, जो फेक सन गॉड बन के हमको परेशान कर रहा था, उनकी बात कर रही है। आगे गोल्डबार्ज बोलते हैं ऐसा इसलिए है कि वो एक बेहतरीन नेविगेटर है। आगे हम लोग देखते हैं, ये जर्ट बोलती है मुझे उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोग लोगी को शेम ऑफ एल्बफ बुला सकता है, बट ये नाम ये बंदा ज्यादा डिजर्व करता है। मतलब फेक सन गॉड की बात कर रहा है, जिसका नाम रोड है। आज हम लोगों को पता चलता है लोगी को सब लोग बुलाता है शेम ऑफ एल्बफ, उसको सब लोग बहुत ज्यादा हेट करते हैं अंदर से, और इसका रीजन भी हम लोग को लास्ट में पता चल जाता है क्यों। आगे तो ये दो ह्यूज जायंट्स एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे और हम लोग देखते हैं हमारे क्रूमेट्स छुप छुप के सब कुछ सुन रहे थे, और लूफी वहां पर एक्सपोज होगी कर रहे थे, और सब लोग बोल रहे लूफी यार पीछे आ जाओ। और वहां पर हम लोग देखते हैं जर्ट बोलते हैं हम लोगों को एल्डर जरूल को सब कुछ बोलना पड़ेगा। तो इतना हम लोग को पता चल रहा है एल्बफ में एक बंदा है जिसका नाम है जरूल, जो एक एल्डर है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है, बिकॉज उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए सब कुछ बता रहा है। तो नेक्स्ट एक चैप्टर में ये बंदा भी रिवील हो जाएगा फॉर श्योर। आगे हम लोग देखते हैं गॉड सब बोलते हैं, सुनो उन लोगों ने क्या बोला, हम लोग एल्बफ में आ चुके हैं इतने टाइम बाद फाइनली। उस सब रोने लगता है ये बोलते हुए, और जानजी बोलता है मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं इतनी हॉट सेक्सी जायंट को कभी देखने वाला हूँ। और वहां पर लूफी कुछ बोलने से पहले ना मैं उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि हम इंट्रूडर्स है, वो लोग इंट्रूडर्स को ढूंढ रहा है। डीप डाउन लूफी और हमारे स्ट्रॉ हैट्स को पता ही नहीं कि वो लोग हमारे साइड में है भाई, व्हिच इज हिलेरियस। वो लोग हमको लेने के लिए आने वाले थे भाई, और हमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, तो हम लोग उनसे छुप रहे हैं। ये जायंट्स वगैरह जितना कुछ है ये हमारे लिए बिल्कुल भी थ्रेट्स नहीं है मेरे भाई। इन सब के बाद हम लोग देखते हैं हमारे स्ट्रॉ हैट इस लंबे से ब्रिज के थ्रू होते हुए जाता है और बोलता है ये ब्रिज कुछ ज्यादा ही लंबा है, इस ब्रिज के जो गैप्स है वो बहुत ज्यादा है। तुम लोग क्लियरली देख सकते हो मेरे भाई, हमारे स्ट्रॉ हैट्स के लिए एक एक सिंगल गैप कितना बड़ा है, बिकॉज ये ब्रिज बस जायंट्स के लिए बनाया गया है। जस्ट इमेजिन द साइज डिफरेंस मेरे भाई कि कितना ज्यादा है। एवरी सिंगल थिंग
कितना मैसिव है ये विलेज, ये आर्क, ये एंटायर एल्बफ कितना बड़ा है। सच्ची बता रहा, अभी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा काम कर रहा है एंड हम लोग को लग रहा है कि हाँ चलो फाइनली इतने टाइम बाद हम लोग रियल एल्बफ में आ चुके हैं। और इसे सेम एल्बफ को 26 साल से हाइप किया गया मेरे भाई, एंड डेफिनेटली इट वाज वर्थ द हाइप बिकॉज ये जो एल्बफ है बाकी सारे आर्क से ऑलरेडी बेटर लग रहा है भाई। आगे हम लोगों को पता चली जो ब्रिज के थ्रू वो लोग होते हुए जा रहे हैं, इसके नीचे सारे के सारे वोल्व्स हैं। आगे जोरो कुछ ऑफ फील करता है, लूफी को बोलता है लूफी क्या हो गया तुमको? लूफी बोलता है क्या तुम फील कर पा रहे हो? आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। ये लूफी वाज फीलिंग अ डिफरेंट ऑरा फ्रॉम समवेयर एल्स, जो उसे शॉक कर दिया अंदर से ही। आगे सांजी बोलता है हम लोग वहां पर जाके चेक नहीं कर सकते अभी। जोरो को बोलता है तू भी वहां पर नहीं जा सकता है भाई। आगे लूफी बोलता है मैंने वो ब्लॉक कंट्री से कुछ आवाजें सुना है, एक चिल्लाने की आवाज जो नीचे से आ रहा है। आगे हमको पता है लूफी इज लूफी, उसको कोई रोक नहीं सकता जब वो कुछ डिसाइड कर लेता है। आफ्टर ऑल हमारा बाका एरो कैप्टन है। आगे लूफी ब्रिज से नीचे जंप कर जाता है, जो देख के हमारे सारे क्रूमेट शॉक होता है कि लूफी व्हाट द फक आर यू डूइंग। और मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज ये देख के हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा लूफी क्रूमेट्स के सामने नीचे जंप किया और जोरो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं तो जोरो कभी लूफी को अकेले नहीं छोड़ता है मेरे भाई। हम लोगों ने देख के रखा, कायदो के सामने गया, जोरो उसके साथ गया, लुच्ची के साथ फाइट किया, पीछा करते हुए जोरो भी वहां पर आ गया था। बट यहाँ पर लूफी ऊपर से छलांग लगा दिया नीचे, बट जोरो उसको फॉलो नहीं किया। ऐसा हो सकता है इसके पीछे रीजन इज जोरो को लगता है आगे कुछ है जहां पर जोरो की जरूरत है, बिकॉज बाकी क्रूमेट्स की भी सेफ्टी चाहिए, राइट। आगे सीन में लूफी तो नीचे कूद जाता है और ऑन दी अदर साइड हम लोग को दिखाता है डॉरी, ब्रॉगी और हमारे बाकी स्ट्रॉ हेड जहां पर है वो लोग न्यूज को पढ़ता है। न्यूज पर लिखा था उन लोगों ने ए गेट पर अटैक किया है। न्यूज पर लिखा था जायंट वॉरियर पायरेट्स है वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम बाद जाग चुका है। उन लोगों ने एम्पायर लूफी के साथ मिलके ए गेट में तहलका मचा दिया है। आगे हम लोग को ये भी पता चलता है द कैप्टन्स ऑफ दिस लेजेंडरी क्रू डॉरी एंड ब्रॉगी के बाउंटीज ऊपर चले गए। 1.8 बिलियन 100 मिलियन से गया, तुम समझ रहे हो? ये देख के डॉरी बोलता है कि यार हमारा तो कमबैक करने का कोई इंटेंशन ही नहीं था। और से पीछे जायंट बोलता है कि यार 100 मिलियन से 1.8 बिलियन चला गया, ये बहुत बड़ी बात है। बट ना भाई, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब पूछो क्यों नहीं है? रॉबिन आगे क्लियर कर रही थी 100 साल पहले उनका बाउंटी था 100 मिलियन। ये रॉजर की एरा के पहले का टाइम था मेरे भाई, तो उस हिसाब से जो बाउंटी था उनका बहुत ज्यादा था उस टाइम में। अभी जो 1.8 बिलियन हुआ ये रीजनेबल है, ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा ही है। उनके हिसाब से ये बाउंटी एकदम परफेक्ट है, उनका पुराना बाउंटी 100 साल पुराना था भाई। आगे हम लोग न्यूज़पेपर के थ्रू ये भी पता चला वो लोग लूफी को ब्लेम कर रहे हैं वेगापंक के मर्डर के लिए। ये अलग बात है कि लूफी का न्यू बाउंटी हमारे सामने इस वाले चैप्टर के अंदर रिवील नहीं हुआ। मेरे को लगता है होना तो चाहिए बिकॉज डॉरी ब्रॉगी के बाउंटीज ऊपर गए, लूफी को बोल दिया कि उसने वेगापंक को मार के रखा है तो उसका बाउंटी ऊपर जाना चाहिए फॉर श्योर। अभी 3 बिलियन है तो 4 बिलियन तो हो ही सकते हैं, पर 4.5 बिलियन। आगे हम लोगों ने न्यूज़पेपर में जो लूफी का पोस्टर छपा है ना, वहां पर एक मार्क लूफी के हाथ में है, जो देख के रॉबिन बोलती है जो लूफी इस फॉर्म में आता है तब ये मार्क उसके हाथ में रहता है नॉर्मली। अब लोगों ने बोला नहीं हम लोगों ने तो इससे पहले देखा नहीं ऐसा। तो मेरे भाई देख रहे हो सेंसर ने क्या किया, वो अनावस्था को कॉल बैक यहाँ पर लेकर आ गए। यहाँ पर हम लोग को समझा रहा है जो बीवी है उनको एक सिग्नल दे रहा है कि मैं यहाँ पर मॉर्गन के साथ तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ, प्लस उनका लोकेशन लूफी को बता रही है। बेबी डूइंग द सेम थिंग जो लूफी ने करके रखा था टाइम स्किप के चलते अपने हाथों पर, वो जो लिखा था कि हम लोग कुछ साल बाद मिलेंगे, और इसी चीज को लूफी ने न्यूज़पेपर में रीड किया था, हम लोग को ये दिखाया गया था भाई। और वो भी समझ गई थी ना भाई ये लूफी का एक मैसेज है। तो ये देख के वीवी यहाँ पर सेम स्ट्रेटजी यूज करी लूफी को एक मैसेज देने के लिए। बढ़िया कॉल बैक है। तो क्या पता यार इस आर्क के लास्ट में हम लोगों को ना दिखा दे वीवी हमारे साथ रियूनाइट हो रही है। वो बहुत टाइम पहले आरावस्था में हम लोग को ज्वाइन करने वाली थी, बट वो सिचुएशन की वजह से नहीं कर पाई। आगे उड़ा सेंस इज कुकिंग समथिंग विद वीवी फॉर श्योर। आगे डॉरी का लाइन मेरे को बहुत बढ़िया लगा, क्यों ना डॉरी आगे बोलता है जो यहाँ पर स्ट्रॉ हेड्स है वो लोग ऑफिशियली रेड हेड्स के बराबर हो चुके हैं, राइट। से क्रूमेट्स के बराबर हम लोग हो चुके हैं। विश्वास तो नहीं हो रहा है बट चलो, जायंट्स ने बोला, डॉरी ने बोला तो मान लेते हैं। अभी अपना लेवल सेट हो चुका है, लूफी एक बढ़िया पायरेट बन चुका है, तो शैंक्स के साथ उसका रियूनियन जरूरी है भाई। और याद है ना शैंक्स भी बोल रहा था लूफी से मिलने से पहले मैं बार्टोलोम्यू को देख लेता हूँ, उसको तो देख लिया, वो मामला खत्म है, अभी तो रियूनाइट होने का चांस है, कमी सही बट है मेरे भाई। आगे हम लोग देखते हैं ब्रॉगी बोलता है मैंने सुना जो हजरुद्दीन है वो भी तुम्हारे अंडर में आ चुका है। अनदर फकिंग रिवील जो तुम्हारा दिमाग उड़ाने वाला। हमको पता चल रहा है हजरुद्दीन एल्बफ का प्रिंस है, जो वहां का किंग है उसका बेटा है वो। नहीं भाई ओडा सेंसर ने डिसाइड कर लिया आग लगानी है तो भाई एक ही चैप्टर के अंदर पूरा लगा देता है। एल्बफ के किंग का बेटा है, लोकी का सगा भाई है। एक बहुत ही बड़ा ह्यूज रिवील, और इसका हिंट हम लोग को डेस्ट्रोज़ा में मिल गया था बट हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तब। डेस्ट्रोज़ा में हजरुद्दीन क्लियरली बोल रहा था देन आई विल बिकम द किंग ऑफ जायंट्स। तुम समझ रहे हो वो ऑलरेडी प्रिंस था, तो ये हम लोगों ने कैसे मिस कर दिया भाई। आयरॉनिक। ओडा सेंसेई की राइटिंग मस्त था भाई। तो यहाँ से लग रहा है कि हजरुद्दीन गोना बी द किंग ऑफ एल्बफ इन फ्यूचर।
लोकी वहां पर है, मेरे को पता है, हम लोगों को पता है, बट वो नहीं बनने वाला है भाई। आगे हम लोगों को पता चला जो हजरुद्दीन है वो खुद आके स्ट्रॉ हैट्स को वहां पर लेकर जाने वाले थे, बट यहाँ पर इन दोनों ने आने का इंसिस्ट किया। प्लस हम लोगों को पता चला एल्बफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से वहां पर जायंट्स वॉरियर का रहना जरूरी है। आगे जायंट्स वहां के प्रॉब्लम के बारे में हम लोग को डिटेल्स में सब कुछ बताने लगता है। जायंट वॉरियर्स पायरेट्स के जो कैप्टन है डॉरी एंड ब्रॉगी, वो दोनों जब वहां पर मिसिंग थे, तब वहां पर ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। हमको आगे बोला जाता है एल्बफ में एक और प्रिंस है, उसके पैदा होने के बाद से लोग उसको एक्कर्स्ड प्रिंस बुलाने लगे थे। उसने अपने आप को अंधेरे में सौंप दिया और कुछ साल पहले उसको एक सजा भी सुनाया गया पूरे एल्बफ से। एंड इसके पीछे द रीजन वो एल्बफ से भागने की कोशिश कर रहा था, वहां के सारे वॉरियर्स से मिलके उसको पकड़ लिया। तो फ्रैंकी ये सुन के शॉक हो जाता है, सारे के सारे वॉरियर्स मिलके पकड़ने गए, ऐसा क्यों? आगे हमको पता चलता है एल्बफ में एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट है जो रॉयल फैमिली में पास डाउन होता है, जैसे दादा के बाद बाप को मिलता है, बाप के बाद बेटे को मिलता है। तो वहां पर लोकी का डिजायर था इस डेविल फ्रूट को खाना, तो उसका डिजायर इतना ही ज्यादा दूर तक चला गया कि इसको खाने के लिए उसने अपने बाप को मार दिया। तो या एल्फ का जो किंग है, किंग हारोल्ड, उसको लोकी ने उसके खुद के बेटे ने मार दिया। आगे जायंट बोलता है इसी वजह से हम लोग एक्कर्स्ड प्रिंस को वहां से भागने नहीं दे सकते। अभी सेंस बना रहा है ना, वो जो ब्लॉक कंट्री बना है पूरे मिरर से ताकि जायंट भाग ना पाए, वो किस लिए बनाया गया? वो लोकी के लिए बनाया गया। आगे चैप्टर में हम लोग देखते हैं जायंट बोलता है अगर वो भाग जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उसके बोला जाता है शेम ऑफ एल्बफ। और मेरे भाई आगे का पैनल फुल ऑफ ऑरर्स, हम लोग देखता है सीन शिफ्ट होता है और वहां पर लोकी का एक खतरनाक डबल स्प्रे, जहां पर लोकी को बहुत सारे जायंट शेकल्स और बहुत सारे अलग अलग चीजों से बांध के रखा है एक जायंट ट्री के साथ। एंड लोकी वाज स्माइलिंग, और उसके सामने हमारा लूफी खड़ा था। यहाँ पर लोकी का ऑरा जितना है ना, उतना ऑरा हमारा लूफी का भी लग रहा है भाई। द वे ही इज स्टैंडिंग, इट ऑटोमेटिकली मेक्स आवर लूफी सो फकिंग कोल्ड। द कूलेस्ट एंट्रेंस ऑफ लूफी इन फ्रंट ऑफ अ विलन मेरे भाई। आगे लूफी जब उसके सामने जाके खड़ा होता है ना, लोकी बोलता है अपना नाम बता। लूफी बोलता है आई एम लूफी, द मैन हु इज गोइंग टू बी किंग ऑफ द पायरेट्स। लोकी ये सुन के बोलता है किंग? हाँ। लूफी पूछता है ये जगह कहाँ पर है और तुम कौन हो? आगे लोकी कोल्ड एविल स्माइल के साथ बोलता है ये एक वारलैंड है, द माइटी किंगडम एल्बफ। लोग बोलते हैं ये वार का बर्थ प्लेस है, दुनिया में यहाँ से वार होना स्टार्ट हुआ है, और मैं हूँ सन गॉड जो पूरी दुनिया को खत्म करने वाला है। लास्ट डबल स्प्रिट वाज टू फकिंग गुड। लास्ट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है एंटायर एल्बफ का एक मैसिव लुक, और इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है मेरे भाई। आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन मोर हाइप्ड अप फॉर द स्टार्टिंग ऑफ एन आर्क। अगर आर्क की स्टार्टिंग ऐसे हो रही, इमेजिन द एंटायर आर्क कैसा होने जा रहा है। टॉप वन मोस्ट ग्रैंडियस्ट लोकेशन इन द सीरीज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन ऑल फिक्शन। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एपिक लैंडस्केप बट द sheer castle and how 3 decades of storytelling will all culminate here, the fucking Warland एल्बफ। इस चैप्टर में जैसे उनका आर्ट वर्क है ना, ये देखने के बाद भाई वो ब्रेक डिजर्व करता है भाई। और मेरे भाई यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं हमारे स्ट्रॉ हैट्स और लोकी कहाँ पर लोकेटेड है, अंडर द फर्स्ट लेयर ऑफ लीव्स। आगे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ऊपर एक और पार्टीशन है, ऊपर एक और पार्टीशन है, ऊपर एक और फ्लोर है, और ऐसे करते हुए बहुत ऊपर तक जा रहा है। और हम लोग अभी एकदम बॉटम में है मेरे भाई। ये जो ब्रिज देख रहे हो इसके नीचे हम लोग है ब्रो। होपफुली यहाँ पर हम लोग को एडवेंचर मिलने वाला है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएंगे, डिफरेंट एटमॉस्फेयर देखेंगे। कोई सेकंड स्टेज में रह सकता है, कोई थर्ड स्टेज में, या फिर कोई एकदम ऊपर रह सकता है। वन मोर थिंग जो मैंने नोटिस किया, यहाँ पर एक सोर्ड है, बहुत ही बड़ा एक मैसिव सोर्ड है। ये आइलैंड जायंट का है, बहुत बड़ा है, एवरी सिंगल थिंग इज ह्यूज। एंड ये सोर्ड इतना ही बड़ा है कि ये पूरे आइलैंड से दिख रहा है, तुम समझ रहे हो। एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, लोकी यहाँ पर इस वाले सेगमेंट में है, और ये सोर्ड कितने ऊपर से दिख रहा है, मतलब जायंट से कहीं गुना बड़ा ये सोर्ड है। और ये सूट किसका है, वी हैव नो आइडिया। ये किसका हो सके तुम आगे प्रेडिक्ट कर लो, इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में बातचीत करेंगे। एंड अगेन मेरे आई एम रिमाइंडिंग लोकी के ऑरा के चक्कर में यहाँ पे लूफी के ऑरा को मत भूलना। पूरे एंटायर चैप्टर के अंदर वो सीरियस था, एवरी सिंगल पैनल के अंदर उसका एक अलग ही ऑरा हम लोग देख रहे थे। यू जस्ट कैन फील द वेट ऑन हिज शोल्डर्स, द लुक ऑफ अ मैन हु फॉट काउंटलेस बैटल्स एंड केम आउट ऑन टॉप। एंड अगेन इफ आई टॉक अबाउट लोकी, लोकी इज प्रिंस ऑफ एल्बफ। लोकी वांटेड टू अलाइ विद बिग मॉम, आई होप तुम लोग को याद है। लोकी किल्ड द किंग ऑफ एल्बफ, लोकी एट अ लेजेंडरी डेविल फ्रूट, प्लस लोकी हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड। और उसको रोकने के लिए जो पूरे एल्बफ के जितने वॉरियर्स है, जायंट वर्ल्ड्स की बात कर रहा, उन सब की एक साथ जरूरत है उसको रोकने के लिए। जस्ट नाउ जस्ट थिंक ऑफ दिस गाय मेरे भाई, ये मेरे को वाइब दे रहा है डोफ्लामिंगो प्लस कायदो का। और एक बात मैं क्लियरली बोल रहा आज के वीडियो में, आज से मैं कभी ओडा सेंसे के सिलुएट पर भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि ना कायदो को पहले कुछ ऐसा दिखाया था और कायदो निकला कुछ ऐसा।
लोकी को कुछ ऐसा दिखाया था और लोकी निकला कुछ ऐसा मेरे भाई। और ईमो को वो लोग कुछ ऐसे दिखा रहे तो ईमो के डिजाइन भी खतरनाक होने जा रही है फॉर श्योर। एंड वन मोर थिंग, ये लोला बहन की लोमू ने सच्ची में इस बंदे को रिजेक्ट कर दिया था, मतलब इसको रिजेक्ट किया था भाई। आई हैव नो फकिंग वर्ड। एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया, बस लोकी ने यहाँ पर कायदो के एपिक इंट्रोडक्शन के टाइम में उसने सेम लाइन बोल के रखा था जो लोकी ने बोला इस वाले चैप्टर के अंदर ना। कायदो ने बोला था वो पूरी दुनिया को खत्म करने वाला और वो अपने आप को ऐसे जॉय बॉय रिफर कर रहा था। फाइनली जाके हम लोगों ने देखा रियल जॉय बॉय वहां पर आ गया था, दैट इज लूफी। और यहाँ पर लोकी भी सेम काम कर रहा है, वो बोल रहा है वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा और वो सन गॉड लोकी है। अगेन श्योर थिंग इज गोना हैपन, लूफी द सन गॉड यहाँ पर आ चुका है और उसके साथ फाइट करने वाला है फॉर श्योर, बिकॉज ये तो विलन लग रहा है 100%। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि लूफी इज द वन जो उसको यहाँ से निकालने वाला है। चलो चैप्टर के अंदर बातचीत करने के लिए इतना ही था एंड पूरे चैप्टर के अंदर ओडा सेंसेई ने पूरा पेल दिया है। 10 out of 10 चैप्टर मेरे को अच्छा लगा। बाकी पूरे चैप्टर के ऊपर तुम्हारा ओपिनियन क्या है तुम लोग कमेंट पर जरूर बताना। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट 2 वीक ब्रेक है तो मैं कुछ और वन पीस के वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।